हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 पार्ट 5, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक इंफैटिक सेंटेंसेस। और यदि आपको रोमांटिक का अर्थ समझ में आ गया हो तो मैं आप सबको कंफर्म कर दूं कि आज का क्लास कंप्लीटली आशिकों के लिए है, बिल्कुल आशिकों के लिए है, दीवानों के लिए है, इश्कबाजों के लिए है। किसी शायर ने सच कहा है आशिकों के बारे में कि सब मस्त है अपनी मस्ती में, सब मस्त है अपनी मस्ती में, कौन किसे संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। जमाना नशे में, हम भी हैं जमाने में, अब तो हम पर भी इल्जाम आने लगा है, अब तो हम पर भी इल्जाम आने लगा है। बहरहाल आइए हम देखते हैं कि रोमांटिक इंफैटिक सेंटेंसेस होता क्या है और आशिक इसको कैसे यूज करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? थैंक यू। अगर तैयार हैं तो 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट में आप एकदम बिल्कुल मस्त हो जाएंगे और आशिकों वाली सेंटेंस आप भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं। जब वाक्य लंबा हो जाता है रोमांटिक इंफैटिक सेंटेंसेस में, तो उसे जोड़ने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। हु एक कंजक्शन है और इसके पहले जो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़े हैं, उसमें जो है हम लोग हु का प्रयोग भी पढ़ चुके हैं कि लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बनते हैं। हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, इंटरव्यू भी कैसे फेस करते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे जवाब दिया जाता है, ये भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तो सिर्फ हम लोग को पढ़ना है आशिकों का सेंटेंस, आशिकों वाली सेंटेंस। आइए देखते हैं। अगर कोई आशिक कहता है कि तुम ही तो मेरी दिल की धड़कन हो। समझ में आ रही है ना? आप लोग भी शायद इस तरह का सेंटेंस यूज करते होंगे। कह रहा है कि तुम ही तो मेरी दिल की धड़कन हो, तुम ही तो मेरी दिल की चैन हो, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम ही तो मेरी दिल चुराई हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं रोमांटिक इंफैटिक सेंटेंसेस में। जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि तुम ही तो मेरी दिल की धड़कन हो, आइए देखते हैं कि इसको इंग्लिश में बनाते कैसे हैं। कह रहे कि तुम ही तो मेरी दिल की धड़कन हो, तो कहेंगे इट इज यू हु आर माई हार्ट पल्पिटेशन। देखिए, हार्ट पल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन। अब यहां करें कि माई हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि मेरी दिल की धड़कन। पूरा वाक्य हो कि इट इज यू हु आर माई हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि तुम ही तो मेरी दिल की धड़कन हो। अब अगला सेंटेंस में मैं हिंदी सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आप खुद उसका अर्थ निकाल लीजिएगा। इतना मैं आसानी से बताऊंगा, इतने आसान करके बताऊंगा। आइए देखते हैं। दूसरा सेंटेंस कहा जाए कि इट इज यू, सॉरी, इट इज यू हु आर माई वर्ल्ड। अब देखो, माई वर्ल्ड का मतलब होता है मेरी दुनिया, मेरी सब कुछ। तो कह रहा है कि इट इज यू हु आर माई वर्ल्ड, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। ये सब आशिकों वाली सेंटेंस है, मेरी सेंटेंस नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप इसका यूज कीजिएगा। जैसे कह रहे कि इट इज यू हु आर माई वर्ल्ड, यानी कि तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। नेक्स्ट सेंटेंस कहेंगे इट इज यू हु आर माई लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल का मतलब होता है जान प्राण।
समझ में आ रही ना। अब करें कि माई लाइफ एंड सोल, यानी कि मेरी जान प्राण, मेरी दिल की धड़कन भी आप कह सकते हैं। कह रहे कि इट इज यू हु आर माई लाइफ एंड सोल, तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरी प्राण हो। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहां जो हु का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ये कंजक्शन है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि आर जो है हु के साथ क्यों लग रहा है, हु के साथ आर क्यों लग रहा है, हु के साथ आर क्यों लग रहा है। यानी कि ये आर जो है यू से कमांड होता है, यू के अनुसार लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन में आप नहीं रहिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि इट इज यू हु हैव स्टोलन माई हार्ट। देखिए स्टोलन जो है स्टील का तीसरा फॉर्म होता है, और स्टील हार्ट का मतलब होता है दिल की चोरी करना, और स्टील माई हार्ट का मतलब मेरी दिल की चोरी। तो कह रहा है कि इट इज यू हु हैव स्टोलन माई हार्ट, यानी कि यह वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इट इज यू हु हैव स्टोलन माई हार्ट, तुम ही तो मेरी दिल चुराई हो, तुम ही तो मेरी दिल की चैन चुराई हो। समझ में आ रही ना। आइए मात्र एक सेंटेंस और देखेंगे। जैसे कहा जाए कि इट इज आई, कहेंगे इट इज आई हु एम। अब ये एम जो लगा आई के अनुसार लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर मैंने समझाया है कि हु जो है एक कंजक्शन है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे कि इट इज आई हु एम योर हार्ट पल्पिटेशन। इसको हम लोग हार्ट मर्मर भी कहा जाता है। हार्ट मर्मर का भी मतलब होता है दिल की धड़कन। अब कह रहे कि इट इज आई हु एम योर हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि मैं ही तो तुम्हारा आशिक हूं, मैं ही तो तुम्हारा दिल का धड़कन हूं। समझ में आ रही है ना। अब तो समझ में आ गया कि एक आशिक कैसे कैसे सेंटेंस का प्रयोग करता है। और यदि आपको इसी तरह का सेंटेंसेस पढ़ना है तो मैं आशिकों के लिए स्पेशल क्लास चलाता रहूंगा, आप जुड़े रहिए चैनल से। और यदि इससे भी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस चाहिए आशिकों के लिए तो मैं स्पेशली आशिकों के लिए एक किताब लिख रखा हूं जो मार्केट में अवेलेबल है, पूरी ऑल ओवर इंडिया चलती है। आप लोग मार्केट में जाइए और उस बुक को सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। अब तो यकीन हो गया ना कि आशिक कैसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और आशिक क्यों अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, क्यों अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। अगर समझ में आ गया तो अगले क्लास का आप इंतजार कीजिए। मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।